महाकवि माघ के प्रभात वर्णन का आगे का भाग लेकर उपस्थित हूँ। आगे, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे की आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मड़रा रहे हैं और गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों की ही क्षमता को प्राप्त हो रहे हैं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं। लेखक यहाँ प्रकृति के वह उदाहरण दे रहा है कि दिन में कमल खिलते हैं, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं, तो जो कुमुदनी है, जो रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, वो नहीं खिलती, वो मुरझाई सी रहती है। वही वो कहना चाह रहा है कि जब कमल खिलते हैं तब कुमुदनी नहीं खिलती, वह तो चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह मुरझा सी जाती है, बंद हो जाता है उसकी पंखुड़ियाँ। और कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं, और जब कुमुदनी खिलती है रात में तब कमल मुरझाए से रहते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो कहने का मतलब कि एक समय कुमुद खिलता है, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है, और चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती। अब दोनों की दशा कहाँ एक सी रहती है? जब कमल खिलता है तो कुमुदनी मुरझाई सी रहती है, और जब कुमुदनी खिलती है तो कमल मुरझाया सा रहता है। दोनों खिले खिले एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होता है। परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। किंतु यह ऐसा समय है, जैसी संधि बेला है, कि कुमुद और कुमुदनी दोनों लगभग एक समान हैं। कैसे समान हैं? कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, और उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। तो चूंकि चंद्रमा भी अभी आसमान में है और उधर सूर्योदय भी हो रहा है, उषा की लालिमा भी आ रही है, तो जो कमल है वह खिलने को तत्पर है, खिलने को उत्सुक है। उसकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं, परंतु अभी पूरा खुली नहीं है। और जो कुमुदनी है उसकी पूरी पंखुड़ियाँ पूरी बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी चंद्रमा है, अभी थोड़ा बहुत उसको रात्रि का असर है, तो पूरा बंद नहीं हुई है, अभी अध खुली हैं। कहने का मतलब वो भी आधे पर है और कुमुदनी भी आधे पर है और कमल भी आधे पर है। फिर उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। तो कुमुदनी की शोभा आधी ही रह गई, आधी समाप्त हो गई है, लेकिन कमल की शोभा, कमल की सुंदरता आधी ही प्राप्त हुई है। अभी तो आधी सूर्योदय के बाद होनी है, अभी वो आधा प्राप्त नहीं किया है। अब रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मरला रहे हैं, और गुंजारव के बहाने दोनों ही की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अब भ्रमरों की क्या है? वह असमंजस में है, यह भी खिला है वह भी खिला है, न वही बंद है न वही बंद है, इसलिए दोनों पुष्पों पर वो मड़रा रहे हैं। वो दोनों के ऊपर वो गुंजार करते हुए गुंजार कर रहे हैं, गुंजार करते हुए गीत सुना रहे हैं और दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। तो यही एक ऐसा समय है जब कुमुदनी और कमल दोनों समान रूप से है, दोनों में समानता है, दोनों आधे खिले हुए हैं और एक आधा बंद है, दोनों आधे खिले हुए हैं। ठीक है, आगे है, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति और उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक, उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों कोकाबेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। तो सायं का समय था जिस समय चंद्रमा उदित हुआ था। उस समय वह उसका प्रकाश या उसका सौंदर्य बहुत ही लावण्यमय था। लावण्य मतलब सौंदर्यमय था। चंद्रमा बहुत ही सौंदर्यमय था, बहुत ही सुंदर था। और धीरे धीरे क्रम से अर्थात धीरे धीरे उसकी दीप्ति माने सुंदरता, उसका प्रकाश और उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई
वह बढ़ती गई। वह ठहरा रसिक, रसिक मतलब आनंद लेने वाला, हंसी मजाक करने वाला। तो वो हंसी मजाक करने वाला ठहरा, आनंद लेने वाला ठहरा। उसने सोचा ये इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे उदासी में बिताई जाए, चलो इन नवीन जो कुमुदनी के फूल हैं, कोका बेलियों के फूल हैं, इन्हीं से थोड़ा हंसी मजाक किया जाए, इन्हीं से थोड़ा आनंद लिया जाए। अतः वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। अब चूंकि चंद्रमा ही कुमुदनी के फूलों का विकास करता है, उसकी रोशनी ही उसका विकास करती है, तो अब उनके साथ हंसी मजाक करते हुए, उनके साथ खेलते हुए उनका विकास करने लगा। कैसे? अतः वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीड़ा पड़ गया, कर किरण जाल त्रस्त अथवा शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। चंद्रमा जो है कुमुदनियों के साथ खेल रहा था। कैसे खेल रहा था? अब वो कभी बादलों की छाया में चला जाता, कुमुदनियाँ परेशान कि चंद्रमा कहाँ गया। अब वो उनका खिलना बंद हो गया, या वो उनकी पंखुड़ियाँ कम होने जाएं, तब तक वो प्रकट हो जाए, तब वो कुमुदनियाँ खुश और उनकी पंखुड़ियाँ खिलने लगें। तो इस तरह का हंसी मजाक उनके साथ करते करते पूरी रात बीत गई। और अब वो उसका शरीर, वह बहुत थक गया। कौन? चंद्रमा बहुत थक गया और उसका शरीर पीड़ा पड़ गया। मतलब धीरे धीरे उसका मुख विवर्ण हो गया, लालिमा चली गई। अब किरण जाल से त्रस्त और शिथिल हो गए, उसके किरण जाल भी थक गए और धीमे पड़ गए, शिथिल हो गए। इसी से वह दूसरी दिगंगना माने दूसरी दिशा रूपी स्त्री। कौन? पश्चिम दिशा रूपी स्त्री। अभी तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री के पास से वो आ ही रहा है खेलते कूदते। अब वो जब थक गया, उसका मुंह विवर्ण हो गया, पीला पड़ गया और उसकी रश्मियाँ अब कमज़ोर पड़ने लगीं, तो वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास उसकी गोद में जाकर के गिर पड़ाया, उसकी गोद में चला गया। और वह शायद इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ उसकी गोद में आराम से सो जाएं। और ऐसा इसलिए शायद किया चंद्रमा ने कि अब वो ये चाहता है कि हम रात भर के बहुत खेले कूदे हैं, बहुत थक गए हैं रात भर, अब चलो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में सो जाएं, और इसलिए उसकी गोद में चला गया। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन मतलब घंटी के निशान को भी टच करना, जिससे कि जितने वीडियो मैं तुम्हें दूं वह सब तुम्हें मिलता रहे। और वो मेरे चैनल पर जा कर के तुम आगे पीछे के सभी वीडियो देख सको, पढ़ सको, सुन सको, अपनी बातें दोहरा सको, जो नहीं पढ़ पाए हो उनको दोहरा सको, और एक बार की बजाय कई बार पढ़ सको। और जिन छात्रों के यहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके यहाँ भी इस वीडियो को शेयर करो। हाँ, जब भी वीडियो खोलो पूरा देखो, पूरा सुनो, और किताब के साथ एक एक किताब में देख करके, इसकी लाइनें देख करके इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझो। और जिनके पास किताबें नहीं हैं उनके लिए मैं इस किताब के फ़ोटो भेज दिया करता हूँ, इस चैप्टर के फ़ोटो भेज दिया करता हूँ, उनकी जीवनी के फ़ोटो भेज दिया करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा क्लास है, इसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई की दृष्टि से, पढ़ाई के तरीके से इसको खोला करो, पूरा पढ़ा करो। और इससे जो समझ में ना आए उसको पूछा करो।